क्या पीएम मोदी ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे रह गए और भारत के सामने वह सब कुछ होता चला गया जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? क्या पीएम मोदी से मुस्लिम देशों को पहचानने में गलती हुई या पीएम मोदी अपने व्यक्तिगत संबंधों को देश की कूटनीति समझ बैठे? हालांकि आपको बता दे, यह सवाल हमारे नहीं है बल्कि अब ऐसे ही सवालों की बौछार होने लगी। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से द गार्जियन या द हिंदू जैसी मीडिया के अलावा दुनिया भर के कई वामपंथी विचारधारा के जानकारों ने दुनिया के कई मंचों पर पीएम मोदी को निशाना बनाया। हालांकि वामपंथी और दुनिया की कुछ गिनी चुनी मीडिया, जिसमें तुर्किश मीडिया भी शामिल है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर पीएम मोदी और भारत की कूटनीति का मजाक बनाया। जैसा कि भारत के कूटनीति का एक बड़ा लक्ष्य है दुनिया के सभी बड़े मंचों पर पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पे अलग थलग करना है, और भारत को भरोसा था कि मुस्लिम देशों के मंच पर भी पाकिस्तान का महत्व और प्रभाव कम हो चुका है। वहीं भारत इस बात को लेकर भी ओवर कॉन्फिडेंस में था कि भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंध बहुत ही मजबूत है। वहीं पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के व्यक्तिगत रिश्ते भी काफी मजबूत होने की बात कही गई। 2019 के बाद ऐसा माहौल बना कि भारत यह मान बैठा कि सऊदी अरब हमेशा अब भारत के हितों को प्राथमिकता देगा, जबकि वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते केवल सामान्य प्रोटोकॉल तक ही सीमित होंगे। यानी कुल मिलाकर भारत यह मानने लगा कि अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते पहले जैसे ऐतिहासिक नहीं होंगे, और यही भारत का सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, जहां सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान को समझ पाने में पीएम मोदी या भारत के नीति निर्माताओं से गलती हो गई। क्योंकि द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि पीएम मोदी मिडिल ईस्ट एशिया के बदलते हालात में केवल अपने व्यक्तिगत संबंधों के भरोसे बैठे रह गए। पीएम मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ में अपने व्यक्तिगत संबंधों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया, और इसी मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान के साथ सैन्य गठबंधन में बांधा, और भारत यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। जबकि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी को सऊदी अरब बहुत ही अच्छे से जानता है, लेकिन सऊदी अरब यही नहीं रुका और भारत के दोनों ही दुश्मन यानी पाकिस्तान के अलावा तुर्की को भी अपने सैन्य गठबंधन में शामिल किया। अब देखा जाए तो जिस पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं थी, जो पाकिस्तान सभी वैश्विक मंचों से खत्म हो रहा था, उसी पाकिस्तान को सऊदी अरब ने सैन्य गठबंधन में शामिल करके बहुत ही बड़ा महत्व दे दिया। ऐसा महत्व जो कि भारत के लिए सीधे चुनौती होगा, जो कि भारत के कूटनीति के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि अभी तक सऊदी अरब ने भारत की चिंताओं का समाधान भी नहीं किया। यानी सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन को लेकर भारत की जो चिंता है, जैसे कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो कि आज नहीं तो कल होगा, तो ऐसे में सऊदी अरब किस भूमिका में खड़ा होगा या सऊदी किस प्रकार से पाकिस्तान की सहायता करेगा। भारत की ऐसी तमाम चिंताओं के बारे में फिलहाल सऊदी अरब ने खुलकर कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में सऊदी अरब को लेकर अब भारत के सामने यह सवाल उठने लगा कि क्या भारत ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठा, और क्या समय आ चुका है कि भारत को इस मामले में सऊदी अरब से अपने चिंताओं के बारे में कठोर शब्दों में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।